तो हमने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट कर लिया, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। ठीक है, अब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर करके लोग नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन को आप इस वीडियो से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड हिंदी डे आपका सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 11 जनवरी को। फिर से देखिए, 11 जनवरी, रट डालिए इसको, जैसे गाना गाते हैं ना, गाना गाने जैसे इसको भी रट डालिए। ठीक है, तो 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 11 जनवरी को, यानी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब? 11 जनवरी को। ठीक है, अब देखिए ये भारत के संविधान, जो भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 23 है, आर्टिकल नंबर 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, उसमें आपका आर्टिकल नंबर 23 जो है उसमें मानव तस्करी से रिलेटेड आपके उल्लेख है। ठीक है, अब देखते हैं कि 12 जनवरी को क्या है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, यानी नेशनल यूथ डे। मैंने फिर से बार बार बोला है कि जहां राष्ट्रीय लिखा रहेगा वो आपके भारत के सेंस में होगा, और जहां अंतरराष्ट्रीय लिखा रहेगा या इंटरनेशनल लिखा रहेगा वो पूरे वर्ल्ड के सेंस में होगा, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 12 जनवरी को। ठीक है, अब 15 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है देख लेते हैं। 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल आर्मी डे, 15 जनवरी नेशनल आर्मी डे, 15 जनवरी नेशनल आर्मी डे, 15 जनवरी नेशनल आर्मी डे। ऐसे आप रटिए, खूब रटिए। कितना नहीं याद होगा, कैसे नहीं याद होगा भाई? रटते रहिए एकदम, जब तक जितना रटेंगे उतना ही आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। इसको भाई, ये सब तो रटने वाली चीज है ना, ये सब तो रटने वाली चीज है। ऐसा आप मत सोचिएगा कि मैम हम लोगों को रट्टू तोता बनाना चाहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रट्टू तोता नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो रटने वाली ही है। इसको समझ तो नहीं सकेंगे, समझ सकते भी है, नहीं भी सकते, तो आप इसको रटिए। ठीक है, तो चलिए 15 जनवरी राष्ट्रीय सेना दिवस हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। अब इसके बाद 17 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करेंगे? हमारे पास कुछ काम होगा तो क्या करेंगे? काम यही सब करेंगे, डेज सेलिब्रेट करेंगे। 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट कर लिया, राष्ट्रीय सेना दिवस। इसके बाद 17 जनवरी को विश्व धर्म दिवस सेलिब्रेट करेंगे, है ना, विश्व धर्म दिवस भी सेलिब्रेट करेंगे। वर्ल्ड रिलीजन डे 17 जनवरी को विश्व धर्म दिवस, 17 जनवरी को विश्व धर्म दिवस यानी वर्ल्ड रिलीजन डे भी सेलिब्रेट कर लिया हमने 17 तारीख को। इसके बाद हम कुछ दिन आराम करेंगे, हफ्ते भर आराम करेंगे। इसके बाद 24 जनवरी पे आ जाएंगे, 24 जनवरी पे। ठीक है, 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करेंगे? 24 जनवरी को हम करेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट करेंगे, यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब सेलिब्रेट करेंगे? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं, मतलब करेंगे। ठीक है, इसके बाद 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करेंगे भैया? 25 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे पर्यटन दिवस और मतदान दिवस। ठीक है, पर्यटन दिवस और मतदान दिवस सेलिब्रेट करेंगे, यानी 25 जनवरी को हम टूरिज्म डे, है ना, टूरिस्ट डे और आपका वोटिंग डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, 25 जनवरी को टूरिस्ट डे और वोटिंग डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, नेशनल यानी भारत में, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, भारत मैंने लिख दिया है तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो भारत के सेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो 15 जनवरी को पर्यटन दिवस
और मतदान दिवस सेलिब्रेट करेंगे। 25 जनवरी को 15 बोल दिया था क्या मैंने, सॉरी अगर बोला हो तो। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और मतदान दिवस सेलिब्रेट करेंगे। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और मतदान दिवस सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि टूरिस्ट डे और आपका वोटिंग डे। ठीक है, अब 26 जनवरी आ गए। 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करेंगे? 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे गणतंत्र दिवस। सबको पता है कि रिपब्लिक डे जो है हमारा, रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। किस किस को नहीं पता है बता दो। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हमेशा और करते रहेंगे, है ना। अब 27 जनवरी आ जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? 27 जनवरी हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। ठीक है, बताइए 27 जनवरी को हम अंतरराष्ट्रीय प्रलय दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसके बाद हम आएंगे 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे शहीद दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को हम क्या करेंगे? शहीद दिवस सेलिब्रेट करेंगे। और आप आखिरी देखिए, आखिरी क्या है? आखिरी है जनवरी का आखिरी रविवार। जो जनवरी का आखिरी रविवार होता है, जनवरी का जो आखिरी रविवार होता है, उसमें हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस आप देख लीजिए। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस यानी जनवरी का जो आखिरी रविवार होता है, जनवरी का जो आखिरी रविवार होता है, उसमें क्या वर्ल्ड लेप्रोसी, है ना, विश्व लेप्रोसी उन्मूलन दिवस, यानी ये कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यानी लेप्रोसी जो होता है उसको जड़ से खत्म करने के लिए ये प्रतिवर्ष आपका जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप बोले तो मैं फिर से इसको आपको फिर से समझा दूं, तो फिर से देख लेते हैं एक बार। फिर से देखने में क्या जाता है ना। तो 4 जनवरी को देखते हैं। 4 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी एनआरआई डे मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। 17 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है। 17 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मतदान दिवस मनाया जाता है भारत में। ठीक है, 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मतदान दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। इसमें ये होता है कि यूरोप में क्या होता है कि जो नाजी संप्रदाय के लोग थे, जो नाजी लोग थे, वो क्या करते हैं कि दो तिहाई से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार कर दिए थे। ठीक है, कितना? 2 तिहाई से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार कर दिए थे। इसी के उपलक्ष्य में आपका ये अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को क्या होता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और आखिरी देख लीजिए, जनवरी का आखिरी रविवार जो होता है, जनवरी का जो आखिरी रविवार होता है, उसमें विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, यानी कुष्ठ जो रोग है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है, तो बैक्टीरिया से फैलने वाली जो बीमारी कुष्ठ रोग है, उसके उन्मूलन के लिए जनवरी का जो आखिरी रविवार होता है, उसमें विश्व कुष्ठ उन्मूलन
दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो आप लोगों को समझ आ रहा है, देखिए मैं पढ़ा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, इसमें मेहनत तो मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, लेकिन इससे फर्क तब तक नहीं पड़ने वाला जब तक आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ना आए। तो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप जरूर से जरूर फीडबैक दे और बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं और मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीजा जेस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर करके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। ये सारे क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत मुश्किल से ये सारे डेज याद होते हैं। मुझे तो बहुत जल्दी याद नहीं होता था ये सारा डेज, लेकिन अब पता नहीं, बहुत सारे बच्चों को याद हो भी सकता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी याद हो सकता है। तो कोई नहीं, हम इसलिए क्या करेंगे, हमें जल्दी याद हो जाए इसलिए हम क्या करेंगे कि सारे महीनों में जो डेज पढ़ते हैं उसे एक साथ नहीं पढ़ के हम बल्कि एक एक मंथ को उठाएंगे और उसके सारे डेज को पढ़ डालेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि हमें भूलने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहती, क्योंकि खिचड़ी जब पक जाती है ना तो याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम अभी क्या करेंगे कि जनवरी महीने में जो भी डेज पढ़ते हैं उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद डे बाय डे, मंथ वाइज ऐसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, नेशनल से मतलब हम भारत के सेंस में बात करेंगे। अगर हम नेशनल पढ़ेंगे तो वो समझिए कि वो डेज हमारे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर इंटरनेशनल बोलेंगे तो इंटरनेशनल का मतलब आप समझ जाइएगा कि ये पूरे विश्व की बात हो रही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि 4 जनवरी यानी 4 जनवरी को आपका अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस क्या है ना, सारे बच्चों को नहीं पता होता है, सबको नहीं पता होता कि ये ब्रेल क्या है। तो ब्रेल एक प्रकार की लिपि है। ठीक है, ब्रेल जो है वो एक प्रकार की लिपि है। ये ब्लाइंड बच्चों के लिए, जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए ये ब्रेल लिपि है। वो क्या करते हैं, अक्षरों को क्या करते हैं, टच फील करके अक्षरों को पढ़ पाते हैं। वो किसके बिहाफ पे पढ़ पाते हैं, तो ब्रेल लिपि। ठीक है, तो इसी वजह से जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और कब किया जाता है, 4 जनवरी को। 4 जनवरी, ठीक है, जनवरी का जो चौथा दिन है यानी 4 जनवरी है, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल ब्रेल डे, है ना। अब चलिए 6 यानी 6 जनवरी को देखते हैं क्या है। 6 जनवरी को देखते हैं क्या है। ठीक है, अब हम क्या किए कि 4 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस मना चुके हैं। इसके बाद हम 5 तारीख को कुछ नहीं करेंगे, 5 जनवरी को कुछ नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 6 जनवरी को। ठीक है, तो 6 जनवरी को क्या करेंगे, 6 जनवरी को करेंगे विश्व वर्ल्ड वॉर, है ना, विश्व यानी वर्ल्ड वॉर, है ना। तो वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक है, तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी ये दिन आप समझ सकते हैं, पढ़ के ही समझ सकते हैं कि विश्व यानी कि जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो लोगों ने अपने पेरेंट्स को या फिर जो जिन लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया है उसके लिए 6 जनवरी को, कब 6 जनवरी को आपका विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 6 जनवरी को सेलिब्रेट कर चुके हैं विश्व युद्ध अनाथ दिवस।
अब हम क्या करेंगे, 7 तारीख को आराम करेंगे और 8 तारीख को भी आराम करेंगे। कितना काम करेंगे, है ना, 7-8 आराम करेंगे। इसके बाद 9 तारीख को हम क्या करेंगे, 9 जैन यानी 9 जनवरी को क्या करेंगे, 9 जनवरी को करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे, NRI डे, NRI डे, है ना। ठीक है, तो 9 जनवरी यानी प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हुआ ये था कि 1915 में 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका को छोड़कर भारत लौट आए थे। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में, महात्मा गांधी के भारत आने के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915